लालू का शासनकाल में हो सकता है कोई शहाबुद्दीन थे, तेजस्वी के लिए हो सकता है कोई उसामा है, लेकिन हमारे लिए विकास जी है। हमारे लिए अभी कोई शहाबुद्दीन उसामा हमारा सामने नहीं है। भाई और बहनों, ये सुनाओ रघुनाथपुर का अस्मिता का लड़ाई है। ये सुनाओ हमारे समाज की स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर कोई उसामा यहां से जीत गया ना, हमारे हिंदू को हारना पड़ेगा। क्या आपको तैयार है हारने का? आप हारने के लिए तैयार है? कभी नहीं। अभी हिंदू ये देश में और नरेंद्र मोदी ही सोच सकता है। ऐसा काम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। बिहार में जंगल राज का बात तो बहुत होते हैं। जंगल राज हमारा कोई ने देखा और कोई ने जंगल राज का बात सुना। मेरा मन में ये भाव था कि पिता का समय में जंगल राज होते थे, लेकिन तेजस्वी उसके लिए शर्मिंदा हो गए। लेकिन आज उन्होंने क्या प्रमाण किया? पिता ने अगर शहाबुद्दीन का साथ मिलकर जंगल राज चलाया था, बेटा उसामा का साथ मिलकर जंगल राज चलाएगा। बाप और बेटा में कोई फर्क नहीं है। सोचने का अंदाज भी एक है और करने का अंदाज भी एक है। भाई और बहनों, बिहार हमारे भारत का सभ्यता का भूमि है। हमारा देश में डेमोक्रेसी, गणतंत्र यही भूमि से निकल पड़ा है। बिहार का पहचान राजेंद्र बाबू के लिए है। बिहार का पहचान जयप्रकाश नारायण के लिए होते हैं। ये बिहार का पहचान कभी भी शहाबुद्दीन और उसामा के लिए हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये चुनाव आप लोगों के लिए ऐसा समय में आया है जब बिहार जंगल राज से उभर के एक भारत का शक्तिशाली प्रदेश बनने का रास्ता में आगे निकल चुका है। आज बिहार में 35% नौकरी में महिला का हिस्सेदारी होते हैं। आज बिहार में कोई सारे लोक कल्याण का स्कीम शुरू किया गया है। 120 यूनिट तक बिजली को माफ किया जा चुका है और कई सारे नया स्कीम जैसे हमारे बीट का पेंशन हो, विधवा माँ का पेंशन हो। आज नीतीश जी ने बिहार को एक नया रास्ता में निकाल के लेके चला है। आज बिहार का परिचय जंगल राज का परिचय नहीं है। आज बिहार का परिचय नीतीश जी का सुशासन आज बिहार का परिचय बन चुका है। भाई और बहनों, हमारे एक गलती ने हमको दोबारा लालू शहाबुद्दीन का जो समय था वही समय तक लेके जाएगा। नाम बदलेगा लेकिन काम एक ही होगा। पहले लालू शहाबुद्दीन थे, लालू साधु थे, लालू सुभाष थे और नया आरजेडी में भी वही तेजस्वी और उसामा होंगे। भाई और बहनों, ये बिहार का धरती जो हमारे लिए पुण्य का धरती होते हैं, जो बिहार भारत का सभ्यता को बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन किए थे, ये बिहार को हमें सब मिलके आगे लेके जाना है। अमित शाह जी बार बार बोल रहा है, अगर तेजस्वी बिहार का मंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, यहाँ शिक्षा का डिपार्टमेंट नहीं होगा। शिक्षा का डिपार्टमेंट का जगह में यहाँ में मर्डरर का डिपार्टमेंट होगा। स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट नहीं होगा, यहाँ अपहरण का मंत्री बनेगा। ऐसा ही वो लोग दोबारा बिहार को जंगल राज का रास्ता में दोबारा लेके जाएगा। भाई और बहनों, बिहार भारत के लिए एक आदर्श राज्य है।
भारत को बहुत कुछ दिए हैं और बिहार का युवाओं का इतना ताकत है कि आगे और भारत को बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन जब लालू यादव का समय आया, हमारा स्टेट से पलायन हुए और दोबारा ये तेजस्वी ओसामा का सरकार आएगा, बिहार को फिर एक बार वो कलंक की अध्याय में जाना पड़ेगा। भाई और बहनों, बिहार को आज का समय में नरेंद्र मोदी चाहिए, बिहार को नीतीश कुमार चाहिए और वही बिहार हमें चाहिए जो बिहार का कल्पना राजेंद्र बाबू ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, कर्पूरी ठाकुर ने किया था। हमें वो बिहार चाहिए। भाई और बहनों, ये चुनाव हमारे लिए अस्मिता की लड़ाई है। ये चुनाव बिहार का भविष्य का लड़ाई है। ये चुनाव बिहार का नौजवानों का भविष्य के लिए लड़ाई है। भाई और बहनों, विकास भाई को मैं आगे से भी जानता हूं। समता पार्टी के जब शुरुआत हुए तब से 30 साल विकास भाई ने दल में, संगठन में काम किया, कभी भी रास्ता से उधर उधर नहीं गया। इस बार जनता दल बीजेपी ने विकास भाई को मौका दिया है कि 30 साल का तपस्या का बाद इस बार आप विधायक बनिए और हम सब लोग मिलके विकास भाई को जिताना होगा। जिताना होगा कि नहीं जिताना होगा? जिताएगा कि नहीं जिताएगा? और एक मिनट के लिए भी कोई ओसामा को चिंता भी मत कीजिए। अभी देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं है, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये बिहार का मुख्यमंत्री लालू यादव नहीं है, ये प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कोई ओसामा हमसे लड़ने का ताकत दिखाएगा तो उनको 1 सेकेंड में हम शू कर देगा, उसमें आप लोग चिंता नहीं करना चाहिए। भाई और बहनों, बार बार मन में रखिए, ये देश राम का देश होते हैं, ये देश कृष्ण भगवान का देश होते हैं, ये देश जानकी मैया का देश है, ये देश ओसामा बिन लादेन का देश नहीं है, ये देश ओसामा बिन लादेन का देश नहीं है। भाई और बहनों, आप लोगों का उत्साह से, आप लोगों का उमंग से मेरा पता ही चल गया है कि विकास भाई जीतने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। विकास भाई जीतेगा, ये एक बड़ा मैसेज है। लेकिन उससे भी बड़ा मैसेज होगा कि बिहार ने ओसामा बिन लादेन को समुद्र में फेंक दिया है। ये मैसेज चाहिए। समुद्र में ओसामा बिन लादेन को एक बार अमेरिका ने फेंका था, इस बार रघुनाथपुर ने फेंकेगा। इस बार रघुनाथपुर ने फेंकेगा। इस बार रघुनाथपुर ओसामा बिन लादेन को समुद्र में फेंकेगा। तैयार है कि नहीं आप लोग? पूरा पक्का तैयार है कि नहीं है? पक्का तैयार है तो देखिए, रिजल्ट का दिन जब टीवी में रिजल्ट आएगा ना, मैं मां कामाख्या मंदिर का नीचे बैठकर पहले रघुनाथपुर का ही रिजल्ट देखूंगा। इसलिए मेरा विश्वास है, बिहार का लड़ाई सुशासन का लड़ाई है, लेकिन रघुनाथपुर का लड़ाई सुशासन का भी लड़ाई है और हमारे अस्मिता की भी लड़ाई है, हमारा अस्मिता का भी लड़ाई है। और इसीलिए रघुनाथपुर जीतना हमारे लिए जरूरी है और हम लोग जीत के ही रहेगा। भैया का सीन भूटान कितना नंबर में है? कितना नंबर में है? सबको याद है विकास भाई आप जीत गया, सबको याद है। 2 नंबर में है ना? 2 में है ना? बस सब जानते हैं जीत जाएगा। जीतने के बाद ऐसा काम करो कि दोबारा कोई
उसामा यहाँ में खड़ा भी नहीं हो सकता है, कोई उसामा खड़ा भी नहीं हो सकता है। ऐसा काम हमें हमारे रघुनाथपुर के लिए करना है। जब आप रघुनाथपुर में चुनाव जीतेगा, सरयू नदी का ऊपर जो पुल है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कंप्लीट करना करेगा कि नहीं करना? जो भी गुंडागिरी करता है उसका हिसाब तुरंत कर देना। कोर्ट कचहरी बाद में आते रहेगा। मेरा असम में नियम है, कोर्ट कचहरी भी अपना काम करता है और हम लोग भी अपना काम करता है। हम लोग भी अपना काम करता हो। ये रघुनाथपुर में दोबारा कोई उसामा बिन लादेन का जन्म नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा करता है ना, जवानी में ही इसका हिसाब कर दो, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? इसीलिए चुनाव जीतने का बाद भी थोड़ा बहुत विकास जी को मैं भी हौसला देते रहूंगा, और कभी भी हमारा जरूरत होगा हमें भी बुलाओ। इसलिए ये रघुनाथपुर सचमुच राम का घर बनाना है। यहाँ में उसामा का जगह नहीं होगा आगे जाके, ठीक है ना? उसामा का जगह रहेगा क्या आगे? उसामा का जगह रहेगा क्या आगे? नहीं रहेगा ना? बस सब लोगों का इरादा पक्का है, आप भी इरादा पक्का करके रखो, ठीक है ना? सरकार तो बन रहा है ना, बीजेपी का सरकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जनता दल का सरकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेरा पास ऐसा समाचार है कि इस बार चुनाव जीत नहीं रहा हूं, जनता दल और बीजेपी के लिए पूरा बिहार में सुनामी आ चुका है, पूरा सुनामी आ चुके हैं। और रघुनाथपुर पूरा रास्ता दिखाएगा। बिहार दोबारा जनता दल बीजेपी का सरकार बनाएगा, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का सरकार बनाएगा।